हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है 1908 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 1974 में हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। कैसी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और जो है प्रगतिवादी चेतना दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर जी में उपलब्ध है। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल पूछ लिया जाता है कि उपनाम क्या है और किनको क्या कहा जाता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ईजी हैं हमसे कम से कम, वो तो ना छूटे। बड़े क्वेश्चन बड़ी बड़ी जगह से जैसे उपन्यास के अंदर की लाइनें उठा ली जाती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम हो सकता है गलत कर दें, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं और ईजी हैं ऐसे क्वेश्चन हमसे छूटना ना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दिनकर जी की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। जो रेणुका है, रेणुका 1935 प्रकाशन वर्ष है। हुंकार का प्रकाशन वर्ष 1939 है। रसवंती का प्रकाशन वर्ष 1940 है। द्वंद्व गीत का प्रकाशन वर्ष भी 1940 है। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 है। और कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य भी है। सामधेनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, आप बताइए? सामधेनी का प्रकाशन वर्ष है 1947। रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 है। रश्मिरथी एक क्या है? एक खंड काव्य है। नील कुसुम क्या है? 1954 में प्रकाशन वर्ष है। नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, 1954 प्रकाशन वर्ष है। दिल्ली 1954 प्रकाशन वर्ष है। उर्वशी 1961 प्रकाशन वर्ष है। गीत नाट्य है। उर्वशी क्या है? गीत नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963। आत्मा की आंखें 1964। हारे के हरिनाम धूप और धुआं 1951 प्रकाशन वर्ष है। धूप और धुआं 1951 प्रकाशन वर्ष है। नीम के पत्ते इतिहास के आंसू 1951 प्रकाशन वर्ष है। दिनकर ने मैथिली शरद गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। क्या है? दिनकर जी ने मैथिली शरद गुप्त जी के सामने स्वयं को क्या माना है? सहज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए, जो दिनकर जी का उर्वशी महाकाव्य है, उसके लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसे गीत नाट्य भी कहते हैं। उर्वशी क्या है? महाकाव्य भी माना जाता है और इसे गीत नाट्य की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम देख लेते हैं दिनकर जी के जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओ दुधाग्रस्त सादुर्ल बोल। दूसरी है श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि श्वानों को मिलता है दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। हरी क्या है? अगली पंक्ति है हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ण लूटने हम आते हैं, दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। रे रोग युधिष्ठिर, अगली पंक्ति है रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनकी स्वर्ग धीर, पर फिर हम गांडीव गधा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। ये क्या है? रामधारी दिनकर जी की महत्वपूर्ण पंक्ति थी और उनकी रचनाएं हैं। दिनकर जी के बारे में क्या कहा जाता है? समय का सूर, अधैर्य का कवि। और दिनकर जी ने मैथिली शरद गुप्त जी के सामने स्वयं को क्या कहा है? महज डिप्टी और राष्ट्र कवि माना है अपने आप को। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक और प्रगतिवादी चेतना दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर जी में उपलब्ध हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण तथ्य जो थी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या है कि यूजीसी नेट के एग्जाम में सिर्फ बचे हुए हैं 35 से 40 दिन, जो कि हम सही तरीके से सही दिशा यदि पकड़ते हुए यदि हम चलेंगे तो हमारा एग्जाम बिल्कुल क्रैक हो सकता है। जैसे कि हम यूनिट 7 ले सकते हैं, तो कहानी हम पढ़ सकते हैं, निबंध पढ़ सकते हैं, नाटक पढ़ सकते हैं। जो छोटे यूनिट हैं उनमें हम अपनी पकड़ अच्छी कर सकते हैं।
अपनी प्रकाशन वर्ष क्या है कहानी का, और उनके महत्वपूर्ण पात्र क्या हैं, जो पात्र उसमें आया हुआ है उसके जो पात्रों की जो अगर उम्र दी हुई है कि उम्र क्या है पात्र की, तो हमें वो याद रखना है। और नाटक को कितने काल विभाजन में बांटा गया है, उसमें स्थापना क्या है, भूमिका थोड़ी बड़ी, भूमिका तो इतनी उपन्यासों की बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम सही दिशा में यदि करेंगे अपनी तैयारी, तो बिल्कुल हमारी जीत होगी। धन्यवाद।